एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फॉर लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज एंड हीलिंग प्लस आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, शास्त्र क्रिस्टल्स अगर चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिसमें आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सवाल पूछ सकते हैं ड्यूरिंग माई लाइव स्ट्रीम एंड मैं उनके जवाब देती हूँ। एंड आपको अगर कुछ मेजर रेमेडीज़ भी चाहिए दैट ऑल्सो आई कवर इन द लाइव स्ट्रीम के दौरान, जो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आपके लाइफ के। सो एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड यू कैन डिसाइड एज पर योर कन्वीनियंस। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। एंड अगर आप रेगुलर व्यूअर है टैरो के, आपको पता होगा रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो आपके पर्सन को ना क्लैरिटी आ रही है कि उनको आपसे काफ़ी प्यार है। ओके प्यार है, प्यार तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्यार के लिए एक्शन लेना कितना ज़रूरी है, कितना ले सकते हैं, ये सारी चीज़ों का अभी क्वेश्चन मार्क है। मतलब जो सवाल है वो इस चीज़ का है कि प्यार के लिए हम कितना आगे जा सकते हैं। क्या हम प्यार को अनएक्सप्रेसिव रखेंगे? क्या पास्ट के हमारे जो चोट है प्यार में, रिलेशनशिप में जो आए हैं, तो उसके वजह से हम अभी बहुत फूक के कदम रहेंगे विच मे मेक टू लूज दिस लवेबल अपॉर्चुनिटी। क्या हम वो करेंगे? प्यार को यूं ही ज़ाया जाने देंगे? बट ऐसा लग तो नहीं रहा है। उनके अंदर काफ़ी सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोड्स, कि एक क्लैरिटी आना, एक अचानक से एपिफनी होना कि आई नीड टू कम्युनिकेट। अभी मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन है, डिसीजन है, लॉजिकल डिसीजन है, थॉट प्रोसेस काफ़ी उनका क्या क्लियर हो रहा है आपको लेके कि दिस इज़ द पर्सन। एंड बहुत डीप इमोशंस है बट इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जितना प्यार है उतना एक्सप्रेस नहीं करेंगे। दे आर वेरी वेरी कंट्रोलिंग, मतलब अपने उनके इमोशंस को उनको बैलेंस करना आ गया है बिकॉज ऑफ द पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस। वो बैड एक्सपीरियंसेस ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक लव से आए हों, वो इन जनरल फैमिली लाइफ से आ सकते हैं, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, यस रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पास्ट के, बट नॉट नेसेसरली। सो इमोशनल एक इम्बैलेंस को जो उन्होंने पहले फेस किया था कि बहुत ज़्यादा प्यार कर लेते थे, उस वजह से उनका प्यार का शायद से फ़ायदा उठाया जाता था या उनका दिल तोड़ा जाता था। नाउ दिस पर्सन इज क्वाइट नाप के चलना, बट इट डजेंट मीन कि इनको प्यार नहीं है। दे आर इन वेरी मच लव विथ यू एंड अंदर में अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं इनके विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। लाइक एक केमिस्ट्री है, पैशन है, नया जोश है, जुनून है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली अट्रैक्शन है टुवर्ड्स यू कि एक्शन लिया जाए। एंड क्या एक्शन लिया जाए, कैसा होगा ये एक्शन, या फिर बहुत सारे ड्रामा है, लोगों के बीच के ड्रामा है, या फिर कहीं थोड़ी सी मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ना इतना आसान नहीं है। देयर इज दिस लव एंड गोइंग टूवर्ड्स इन एंड ऑल्सो आप दोनों के बीच के थोड़े से डिफरेंसेस जो उनको एक्शन लेने से थोड़ा सा हेजिटेंट बनाते हैं। शायद से आप इमोशनल विड्रॉल कर रहे हैं इस वक्त, या फिर कुछ झगड़ा हुआ है, या फिर लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या एक्चुअल झगड़ा हो। एंड आसपास और भी लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, जैसे कि और प्यार में ऑप्शंस, या वर्क में ध्यान देना, या फिर पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कोई करियर में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से इस प्यार में थोड़ा सा अभी ये रुकावट या हेजिटेंस आया हुआ है, बट इट इज़ वर्केबल। आपको ये ध्यान देना है कि आप जो प्यार डिज़र्व करते हैं, आप जिस प्यार के लायक है, वर्दी इनफ, जितना आपने इस रिलेशनशिप में या फिर बाकी अपने लाइफ में लव रिलेशंस में दिए हैं, उतना आप वर्थ इनफ अपना कैरी करो। अपने आप को कम में सेल ना करें।
तो वो मुझे दिख रहा है कि यस, दो लोग हो सकते हैं कि प्यार में हैं फिर भी जुदा हैं, दे आर सेपरेटेड। सो वहाँ पे आपको अपने कॉम्प्रोमाइज़ करके इसके आगे नहीं जाना है एंड रुकना है, वेट फॉर दिस। येस, देयर कुड बी लोनलीनेस एंड अलोन वाली एक जर्नी हो अभी, जैसे कि एक साथ रिश्ते में रहते हुए भी हम अलोन कभी फील करते हैं, सो वैसा हो सकता है। एंड इट इज़ प्यार की वजह से नहीं, इट इज़ अबाउट द कमिटमेंट एंड द लॉन्ग टर्म फ्यूचर का क्वेश्चन मार्क की वजह से है। सो एंड आप जो प्यार डिजर्व करते हैं, वर्थ इनफ समझते हैं अपने आप को, दिस इज कम, दैट लव इज कमिंग थ्रू टू यू थ्रू दिस पर्सन। बहुत लोगों के लिए एक नए पर्सन का आगाज भी हो सकता है आपके लाइफ में, जो प्यार ढूंढ रहे हैं एंड उनको वो प्यार एंड उनको वो साइन आपकी तरफ से मिला है। सो आई सी दैट कहीं ना कहीं आप होप खो चुके हैं प्यार में, या खो चुके थे, यू हैव इमोशनली वॉकड अवे from this connection or in general from the idea of love। आपको अभी प्यार में ये दिखता है कि कहाँ स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म है, मैं वही इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी। येस, यू वांट लव बट विथ कमिटमेंट, बट विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ना ही के कैजुअल। यहाँ पे कैजुअल का मुझे कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़, कोई एक सिचुएशन किसी आप दोनों में से किसी एक के लाइफ में, कोई एक लव लाइफ या कुछ, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, डिसेप्शन रहे वहाँ पे, चालाकी रही है, या फिर कुछ बातें जो सारी बतानी चाहिए थी वो बताई नहीं गई हैं। बट इस अभी जो बोला जा रहा है जून मंथ में कि वो स्ट्रैटेजी करो, खुद भी थोड़ा चालाक बनो, एंड अगर यू नो गिव दिस लव रिलेशनशिप अ चांस, उसको इग्नोर ना किया जाए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी सेंड टू यू, टू बोथ ऑफ यू बाय द यूनिवर्स। आप अगर इसी 3 ऑफ कप्स में फोकस्ड रहेंगे तो ये 4th जो कप है आपका मिस आउट हो जाएगा, विच इज दिस पर्सन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी आपको भी करने की ज़रूरत है कि हाँ चलो ठीक है, पास्ट में जो मेरे लाइफ में वर्कआउट नहीं हुआ है, अभी जो आया है, लेट मी ऑल्सो स्ट्रेटेजाइज एंड इसको मैं अपनी लाइफ में परमानेंटली कैसे ऑनेस्टी के साथ एब्जॉर्ब करके, कमिटेड करके रख सकती हूँ इस प्यार को, या सकता हूँ, वो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको भी थोड़ी सी चालाकी, क्लेवरनेस दिखाने की ज़रूरत है कि ओके, ये मेरा परफेक्ट सिचुएशन या परफेक्ट जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट बनाया जा सकता है। सो यहाँ पे इग्नोरिंग या फिर नेग्लेक्ट या घोस्टिंग या फिर रिजेक्शन ऑफ लव जस्ट बिकॉज कि अभी मुझे फ्यूचर कमिटमेंट या ग्राउंडेडनेस या कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, इट विल नॉट बी एडवाइजेबल। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों की म्यूचुअल रनिंग, आप दोनों ही चाहते हैं कि कोई कैजुअल टाइम वेस्ट में ये एफर्ट्स ना डाले जाए। बोथ ऑफ यू आर फाइनेंशियली ऑल्सो लुक्स लाइक आप करियर वाइज, फाइनेंसिस वाइज या अपने वैल्यूज़ में काफ़ी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये बात बन सकती हैं। बोथ ऑफ यू आर एट टाइम्स गिवर एंड टेकर, मतलब आप काफ़ी दोनों जेनरस है अपने लाइफ में, इंडिविजुअल रोल्स में। अब बात ये आ जाती है कि क्या इस प्यार को ट्रस्ट करके आगे बढ़ा जा सकता है? डेफिनेटली बढ़ा जा सकता है। सो ये जो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी एक पर्सन की फैमिली है एंड द अदर पर्सन इज सिंगल, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कपल्स के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। सो आई सी दैट देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन दिस लव। जैसे मैंने कहा, ये कोई एग्जिस्टिंग पर्सन हो सकता है, नहीं तो नए पर्सन तो डेफिनेटली हो सकते हैं। बहुत के लिए एक नए पर्सन है, एंड बहुत के लिए जब आप अपने पैसे में या करियर में फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली में फोकस कर रहे हैं, सडनली दिस पर्सन कम्स इन योर लाइफ, ऐसा हो सकता है। एंड बहुत के लिए एग्जिस्टिंग पर्सन है जिनके साथ एक री राइटिंग ऑफ चैप्टर्स एंड प्रोमिसेस हो रही है। येस, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंपटीशन की भावना भी हो सकती है कि एम आई वर्थ इनफ, और द अदर पर्सन इज वर्थ इनफ, क्या मुझे इस प्यार में मौका मिलेगा, सामने वाला मौका देगा या नहीं देगा। सो ऐसी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी आ सकती है। बट इस चीज़ में अगर आप अपने प्यार को टेस्ट करें, सो प्यार इसमें खरा उतरने वाला है। डोंट गो इनटू एक्स्ट्रा थिंग्स कि ये पर्सन कितने लोगों से घिरे हैं, या आप कितने लोगों से घिरे हैं, या फिर आप बेटर है या वो बेटर है। इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट्स में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में ना जाएं। एंड अगर कोई अदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं एक दूसरे के प्रति, उसको प्यार से सुलटाया जा सकता है। लव विल आंसर, मतलब उसमें ना प्यार से अगर पीसफुली डिस्कस करेंगे, कुछ बैठ के डेट्स पे जाएंगे, यू विल सी दैट आप दोनों चाहते एक ही चीज़ है, बट वो एक्सप्रेशन जो है ना, वो पेजेस, आई मीन यस, द एलिमेंट्स डिफरेंट होने की वजह से आप दोनों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या नेगोशिएटेड टू म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे थे, जो कि कर पाएंगे when you will allow love to make the emotional bond between both of you। तो सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी, डिफरेंसेस, एंड एक फाइनल कंक्लूजन भी आपको इस रिश्ते का एक फाइनल फ्यूचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.